नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विश्व महिला दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बेटियों का किया सम्मान। MGM अस्पताल पहुंच नवजात बच्चियों को दिया आशीर्वाद, परिजनों को दिया उपहार। MGM अस्पताल में बिगड़ सकती है चिकित्सा व्यवस्था, रेजिडेंट डॉक्टर गए हड़ताल पर, चिकित्सा पर पड़ेगा असर। साक्षी बाजार के जंगली मार्केट विवाद ने लिया नया मोड़। सब्जी विक्रेता संघ ने पूर्व मंत्री पर निजी स्वार्थ के लिए ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। विश्व महिला दिवस के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल पहुंचे, जहां 2 बेटियों के जन्म पर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके परिजनों को उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री ने दोनों बच्चियों के परिजनों को बधाइयां दी। उन्होंने राज्य के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। साथ ही इसमें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री ने मौजूद सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रसूताओं और गर्भवतियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने का निर्देश भी दिया। तो ये धीरे धीरे लोग बेटे की चाहत में बेटी की हत्या कर रहे हैं, जिसको भ्रूण हत्या कहा जाता है। और आज महिला दिवस है, तो आज बेटी के सम्मान में, बेटी के उत्थान में, बेटी की समृद्धि और संवर्धन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और 2 बच्ची का जन्म हुआ है सुबह 6 बजे, और वो दोनों बच्ची और उसके माँ पिता को धन्यवाद देने आया हूँ, बधाई देने आया हूँ, ताकि बिना ये सृष्टि, बिना नारी के, बिना महिला के इस सृष्टि का खात्मा हो जाएगा। हम आप सारे लोग, चाहे ये देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, हम सारे लोग किसी न किसी माँ के गर्भ में ही जन्म लेते हैं और तब हम जमीन पे आते हैं। तो माँ की सम्मान, माँ का गर्व और मातृत्व शक्ति को बढ़ाने के लिए, नारी के सशक्तिकरण के लिए आज मैं उनको। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। वैसे इसके पीछे क्या कारण, यहां पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना बताया जा रहा है। गौरतलब हो कि बीते कई सालों से झारखंड सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सेवा दे रहे रेजिडेंट 7वें वेतनमान का लाभ और बकाये एरियर की मांग को लेकर आंदोलित है। वैसे बीते 1 सप्ताह से राज्य भर के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे थे, जहां आज से इन्होंने काम से खुद को अलग कर लिया। वैसे ही आपातकालीन सेवाएं इन्होंने बंद नहीं किए जाने की बातें कही, लेकिन अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में सभी सेवाएं ठप करने का ऐलान कर दिया है। इधर MGM अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल के स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। आंदोलित डॉक्टरों ने बताया कि इन्होंने अपनी समस्याएं सरकार के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री तक रख चुके हैं। बावजूद इसके इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। तो पहले हम लोग काला बिल्ला से शुरुआत किए थे अपना आंदोलन, और ये आंदोलन हमारा, जैसा कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं, एरियर भुगतान 7वां वेतनमान का 2016 से 2019 तक का हमें नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग लगातार पत्र व्यवहार, व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव जी से, रिम्स के डायरेक्टर जी से और जीबी मीटिंग में भी अपने आवाज़ उठा चुके हैं, जिसके बाद भी हमारी कोई अभी तक की हमको कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। मजबूरन एक हफ्ते से हम लोग काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम लोगों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। इमरजेंसी सेवा अभी बाधित नहीं है, इमरजेंसी सेवा चलती रहेगी। OPD, सर्जरी का इलेक्टिव OT ये सब अभी बंद रहेगा। जमशेदपुर में पिछले कई दिनों से हो रहे साक्षी के जंगली मार्केट के विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है।
जहां पूर्व से पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब दैनिक हरी सब्जी विक्रेता संघ ने इस आंदोलन को गलत बताते हुए इसका विरोध जताया है और इस पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां पर गंदी राजनीति का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि जिस मार्केट को लेकर आंदोलन की बात कही जा रही है, उक्त मार्केट में विगत 40 वर्षों से 250 से ऊपर दुकानें लग रही है और किसी को कोई समस्या नहीं है। जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जानकारी हासिल करे और गंदी राजनीति के षड्यंत्र को कामयाब होने से रोके। उन्होंने कहा कि केवल दुलाल भुइयां अपने इलाके के कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह हरकत कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के द्वारा जो हम लोगों के बाजार समिति और बाजार के दुकानदारों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है अवैध वसूली का, तो हम लोग तो उतने बड़े मंत्री और नहीं है, इसलिए अवैध वसूली करे। 40 वर्ष से जो दुकानदार बैठ रहे हैं अपने जगह पे, वो आज भी वर्तमान बैठे हुए हैं। वो अपने भुइयाँडी के कुछ क्षेत्रीय लोगों को लेकर के और जबरदस्ती मार्केट में जो नोटिफाइड के द्वारा सर्वे का काम हो रहा है उसको बाधित करने के लिए परेशान करें, मतलब प्रशासन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि यहाँ दुकानदारों को नहीं बैठने दिया जा रहा, जबकि 250 से 300 दुकानदार 40 वर्ष से आज भी शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठ रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और हम लोग भी आए हैं प्रशासन को अवगत कराने के लिए कि उनकी जो ओछी और गंदी राजनीति है उस पर लगाम लगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने इस शहर के महत्वपूर्ण पार्किंग स्थलों में महिला कर्मियों की तैनाती की है, जो पुरुषों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। महिलाओं के इसी कार्य को देखते हुए अक्षेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस संबंध में सिटी मैनेजर ने महिला कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज की तारीख में किसी से पीछे नहीं है। वहीं विभागीय अधिकारियों के हाथों से सम्मानित होने के बाद महिला कर्मियों के चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ी। इसमें जैसे आज जब जान रहे हैं कि महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो समाज में हर क्षेत्र में महिलाएं वो लिखियाँ अब काम कर रही हैं और हमने जेनेसी की तरफ से एक चिन्हित करने और सम्मानित करने का प्रयास किया उन महिलाओं को जो पार्किंग जैसे क्षेत्र में पार्किंग चार्ज वसूली का काम कर रही हैं, जो कि अब तक पुरुषों के हाथ में ही था। और हमको लगता है कि शायद देश में कुछ चुनिंदा जगहों पर यह जगह होगा जहाँ महिलाएँ पार्किंग चार्ज वसूल कर रही हैं। ये काम आप समझिए कि उतना ही कठिन है जितना एक महिला को रेलगाड़ी चलाना है या एरोप्लेन चलाना है, इसलिए कि ये पार्किंग ऐसा जगह है जहां लोग आते हैं, पार्किंग चार्ज देने के लिए बकझक करते हैं या असामाजिक तत्वों का सामना होते रहता है। वैसे मुश्किल हालात में भी ये महिलाएं जो हैं वो पार्किंग चार्ज वसूली का काम बहुत अच्छा, बल्कि पुरुषों से ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाली संस्था टीम संघर्ष एवं अन्वेषा के द्वारा महिला दिवस के मौके पर 11 वैसे सूरवीर महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी परवाह ना करते हुए मानवता की सेवा की। इसके लिए जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां शहर की कई नामचीन महिलाएं अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस दौरान टीम ने 11 महिलाओं को शील्ड देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि ये महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में कोरोना काल में बढ़ चढ़कर कार्य कर चुकी है और इन्हें इनकी उत्कृष्ट मानव कल्याण कार्यों के लिए टीम संघर्ष और अन्वेषा ने संयुक्त रूप से इन महिलाओं को सम्मानित कर इनका हौसला बढ़ाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन शुभ अवसर पर टीम संघर्ष परिवार एवं अन्वेषा के संयुक्त तत्वावधान में जमशेदपुर ब्लड बैंक में 11 सूरवीर महिलाओं को उनके सशक्तिकरण एवं पूरे कोरोना काल में उनके द्वारा किया गया अतुलनीय योगदान, जिसमें रक्तदान और मानव सेवा से जो महिलाएं जुड़ी रही, उनमें से 11 सूरवीर महिलाओं को मुख्य अतिथि श्रीमती पूरबी घोष, सम्मानित अतिथि श्रीमती अल्पना भट्टाचार्य, डॉक्टर रीता, डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी, विशिष्ट अतिथियों में से एक मिस मीता नागेसिया जो प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर पद पर कार्यरत है, उनके बीच इन सभी योद्धाओं को, सूरवीर 11 महिलाओं को आज सम्मानित किया गया टीम संघर्ष परिवार एवं अन्वेषा के संयुक्त तत्वावधान में। बहुत ही गर्व का दिन रहा आज कि हम सभी ने मिलकर उन 11 महिलाओं को सम्मानित कर पाए
जिन्होंने पूरे कोरोना काल में अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ समाज व देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत टीचर्स कॉलोनी में चोरों की दबिश एक बार फिर देखने को मिली, जहां चोरों ने बीती रात 3 घरों में चोरी के घटना को अंजाम दे दिया। इससे पूर्व भी इस कॉलोनी में कई बार चोरी हो चुकी है। वैसे इस बार चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया, जहां नगद, मोबाइल, जेवर एवं ऑटो के बैटरी की चोरी हुई। सुबह होने पर लोगों की इसकी जानकारी हुई। इनके द्वारा पुलिस को इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। वैसे सीसीटीवी कैमरे में भी यह दृश्य कैद हुआ है, जिसकी मदद पुलिस ले रही है। स्थानियों के अनुसार इससे पहले भी कई बार यहां चोरी की घटना हो चुकी है, जिससे यहां के निवासी त्रस्त हैं। सोए हुए तो रात का 3:30 पौने 4 बज रहा था। चोर आया, मोबाइल भी ले गया मेरा, और आपका कटर से मेरा चेन को भी काट के उसने ले गया। मोबाइल तो 15,000 का था, और चेन मैंने 1.25 लाख 1.5 लाख का। अगल बगल में एक ठो हुआ है डे बाबू के नीचे, उनके नीचे से भी एक मोबाइल ले गया। और एक तो और एक बगल के पड़ोसी हुए साहू जी, उनका भी टाटा मैजिक का आपका बैटरी चुरा ले गए। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के 7वें पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इनके हत्या की संपूर्ण उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस दौरान महासभा के लोगों ने स्वर्गीय तिलेश्वर साहू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके आदर्शों को याद किया। इन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत तिलेश्वर साहू की हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए। शहीद तिलेश्वर साहू जी का 7वां पुण्यतिथि को आज हम लोग शहादत दिवस के रूप में मना रहे हैं, और आज हम लोग इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इन्हें नमन कर रहे हैं। और वर्तमान झारखंड सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनका जो हत्या का पीछे जो साजिश करता, आखिर साजिश करता कौन थे, इन्हें किन व्यक्तियों ने मरवाया था, इसका खुलासा हो। पूरा समाज, पूरा झारखंड प्रदेश के जो तेली समाज है, यही सारा समाज का यही मांग है कि इनका साजिश से जो हत्या हुआ था, इनका हत्या का खुलासा होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने पदयात्रा कर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज से लेकर बिष्टुपुर पोस्टल पार्क गोलचक्कर तक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए पदयात्रा किया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोंती ने छात्राओं के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बातें कही। उन्होंने बताया कि कॉलेज की छात्राओं के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया। साथ ही पद्मश्री छुटनी महतो को सम्मानित किए जाने को लेकर एक कार्यशाला भी आयोजित किए जाने की बातें उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से छात्राएं जान सकेंगी कि छुटनी महतो ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है। खास करने जा रहे हैं। ऐसे तो रोज भी हमारा महिला दिवस है, कल भी हम लोग मनाए थे, परसों भी था। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज भी आपने देख रहे हैं कि हम लोग एक रैली निकाली, अवेयरनेस रैली, ताकि लोगों को पता चले कि महिलाओं में शक्ति है। महिलाओं को सिर्फ एक आकाश मिलना चाहिए जिसमें वो उड़ सकें, अपने खुशियों को पंख दे सकें, अपने चाहतों को पंख दे सकें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।